अमरावती येथील कवरधाम ट्रस्टद्वारा आयोजित संत कवरराम गद्दींशिनी सोहळ्याला शंकराचार्यांसह जितेंद्रनाथ महाराज व हजारो सिंधी बांधवांची उपस्थिती दिसून आली। देशभरातील हजारो सिंधी बांधव गद्दींशिनी सोहळ्याला उपस्थित होते। अमर शहीद संत कवरराम साहिब यांचे चौथे वंशज श्री राजेशलाल मोरडिया यांच्यावर सिंधी समाजाची धुरा सर्व संत महंतांच्या आशीर्वादाने सोपवण्यात आली। कवरराम गद्दींशिनी सोहळ्यानिमित्त देशभरातील सिंधी बांधव अमरावती येथे एकत्र आल्याचे पाहायला मिळाले। त्यामुळे भानखेडा रोड येथील संत कवरधाम परिसर फुलून गेला होता। कार्यक्रमाला दिल्ली, भोपाळ, जबलपूर, रायपूर, इंदोर, औरंगाबाद, भंडारा, मध्य प्रदेश, गोंदिया, हरदा, नागपूर, भुसावळ, मुंबई, उल्हासनगर आणि देशातील विविध भागातून सिंधी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते। यावेळी व्यासपीठावर सरसंघचालक मोहन भागवत, जगद्गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज आणि अंजनगाव येथील शक्तिपीठाचे जितेंद्रनाथ महाराज, लखनौ येथील साई संत बाबा चांडूराम, शदानी दरबार रायपूरचे पीठाधीश्वर साई युधिष्ठिरलाल, साई सादराम साहिब, अमर शहीद संत कवरराम यांच्या सुपुत्री दादी ईश्वरी देवी निहलानी, साई मोहनलाल साहिब, वरिष्ठ पत्रकार व संपादक नानक आहुजा, साई मोहनलाल साहिब यांचेसह समाजसेवक लप्पीसेठ जाजोदिया, माजी नगरसेवक प्रशांत वानखडे आणि शहरातील अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। शहरालगतच भानखेडा मार्गावर संत कवरराम धाम साकारण्यात येत आहे। त्यामुळे सिंधी समाजाच्या श्रद्धास्थान असणाऱ्या या भव्य ठिकाणाचे प्रमुख संत म्हणून शहीद संत कवरराम यांचे पणतू साई राजेशलाल मोरडिया यांचा गद्दींशिनी सोहळा म्हणजेच धार्मिक गादीवर विराजमान होण्याचा कार्यक्रम गुरुवारी मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाला। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आपलं मत व्यक्त केलं। कार्यक्रमाला देशभरातील सिंधी बांधव, प्रतिष्ठित नागरिक व पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सिंधी समाज एक अपनी पौराणिक पहचान लेकर इस धरती पर आया है। जहां जड़ भरत का आख्यान आता है श्रीमद् भागवत में, वहां पर राजा सिंधु सौवीर राजा की कथा भी आती है। और वो सिंधु सौवीर राजा जिस प्रांत से आता है और जिस धरा पर अपनी धर्म राष्ट्रीय परंपरा की पहचान बनाता है, वही सिंधी समाज का आद्य स्वरूप पुराणों में दिखता है। सिंधु सभ्यता तो बाद में आई, सिंध और हिंद की भाषा तो बाद में चली, लेकिन जिस राजा भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा है, तब के राजा सिंधु सौवीर सिंधु संस्कृति से थे और जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, उस इतिहास से सिंधी समाज जुड़ा है। इतना प्राचीन सिंधी समाज है। सिंधी समाज के बारे में जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वो भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान हमसे छीन लिया गया। उसके बाद सिंधी समाज का आक्रोश और उसकी अवस्था सबके सामने आती है। इन सभी इतिहास में सिंधी समाज हाथ में शस्त्र और शास्त्र लेकर सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान करके आगे बढ़ा था। सिंधी समाज अपने सब संतों को और उन संतों को मानने वाले उनके सब अनुयायियों को एक साथ बुलाता है। मेरा काम, संघ का काम जोड़ने का है, और जहां जोड़ा जाने की हरकत की जा रही हो, वहां तो हमारे लिए कुंभ जैसा ही वातावरण है। हमारे लिए लोग जुड़ते हैं, वो तीर्थ है। मुझे मेरे बचपन में मेरे गांव में चंद्रपुर में जो पहली शाखा चलाने के लिए मिली, वो रामनगर में सिंधी कॉलोनी की ही शाखा थी। बाद में नागपुर में पढ़ने के लिए आया। एक साल एक कार्यालय उत्तर नागपुर में बनाया था, वहां रहा, वहां से कॉलेज जाता था। उस समय मुझे जो काम मिला वो जरी पटका का 2 शाखाओं का सामान लेकर आया। तो सिंधी बस्तियों में, सिंधी घरों में जाना, प्रसिद्ध सिंधी पापड़ों का चाय के साथ आस्वाद लेना,
ये सारी बहुत सी बातें मैं कर चुका हूं, लेकिन बाद में भारत में घूमते समय मेरे ध्यान में आया कि सिंधी समाज है, और जैसा आपने कहा सब कुछ छोड़ के आए, गवा कर आए ऐसे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि प्रत्यक्ष भारत विभाजन होने के बाद भी अनेक दिन अपने अपने स्थान पर वे लोग थे, कुछ हो जाए इस उम्मीद में थे। वो उम्मीद जब खत्म हुई तो उन्होंने सोचा कि अपना धर्म बचाएंगे, बाकी सब गया तो चले। कुछ लोगों ने सोचा अपना धर्म भी बचाएंगे और जमीन को नहीं छोड़ेंगे, तो वो लोग वहां हैं, और जो जमीन को भी छोड़ के यहां आए वो यहां है। परंतु जगह जगह उस अवस्था में से उन्होंने अपने आप को समृद्ध बना लिया है। कई प्रकार के समाज के अच्छे कामों में उनका खुले दिल से योगदान रहता है। एक आम बात भारत के समाज में सिंधी भाइयों के बारे में यह है कि वो बड़े मिलनसार स्वभाव के रहते हैं, तो अपने आप को उन्होंने खड़ा कर लिया और समाज के अंग बनकर समाज के कामों में योगदान देना भी शुरू किया। लेकिन अभी थोड़े से जहां है वही है, आपस में मिलना जुलना नहीं है, ऐसा लगता था, क्योंकि इतने सारे संतों को सिंधी समाज के वर्ग में जो संत है उन संतों को एक साथ मैं कभी मिला नहीं था। एक बार अजमेर में मौका आया था, तब भी इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। युधिष्ठिर जी महाराज थे वहां, तो मुझे बड़ा आनंद पहली बात का ये हुआ कि ये बात हो रही, क्योंकि उसी समय आज जो बातें आपके सामने उन्होंने रखी, हिंदी भाषा का विद्यापीठ, ऐसा वैसा, सरकार ये करे सरकार वो करे, तो मैं तो संघ का सरसंघ चालक हूं, मैं तो सरकार में जाता नहीं। एक ही चीज सरकार ने मेरे सर पे थोप दी है, वो सिक्योरिटी है, उतनी मेरे पास है, बाकी तो मेरा कुछ सरकारी है नहीं, परंतु समाज का तो हूं। और आप लोग बताते हैं, सुनता हूं, पता चला तो यानी बस चला मेरा तो पहुंचा देता, इतना ही काम मैं करता हूं। लेकिन आप मुझे बता रहे थे तो मुझे लगा कि सारा समाज इकट्ठा आएगा तो क्या बोलता है सुनो, और मुझे बड़ा आनंद लगा कि जैसा मैं सोचता था उनको बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, करना चाहिए, वैसा ही वो सोच रहे हैं। ये सब होना चाहिए। आपके आज व्यक्त हुए सभी संकल्प शुद्ध संकल्प है, सत्य संकल्प है, संपूर्ण मानवता के कल्याण के संकल्प है, भारत हित के संकल्प है, हिंदू हित के संकल्प है। इस जो संकल्प किया है रहे तब तक हो जाना चाहिए। इसलिए क्या करना, तो सरकार की ओर नहीं, ऐसा मेरा सरकार अपना काम कर, लेकिन सरकार नाम में ही एक बात है, स तो है उसमें सकारात्मक बात है, लेकिन आगे रकार है, यानी रहेंगे तो करेंगे। हर सरकार की ये बात है, किसी एक सरकार की बात नहीं। वो वहां रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, उसके बाद उनका अधिकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विदर्भ केसरी न्यूज, अमरावती।